हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एसपी सिंह अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज का सब्जेक्ट है हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दुकानदार किसी भी काम को करते हुए कई तरह की जिम्मेदारियों से घिरा रहता है। सामान की परचेजिंग से लेकर प्राइसिंग, डीलिंग, आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस, लीगल इश्यूज, नॉन लीगल इश्यूज और घर बाहर की कई तरह की जिम्मेदारियों से वह घिरा रहता है। ऐसे में अगर उसकी डीलिंग सही रहे तो वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। अदरवाइज अगर उसकी डीलिंग में किसी तरह की मिस्टेक हो गई तो चाहे वह कितनी भी पूंजी लगा ले, कितना भी वैरायटी को रख ले और कितनी भी सुंदर अपनी दुकान बना ले, उसकी मिस डीलिंग की वजह से ग्राहक उससे जुड़ना तो दूर, पुराने ग्राहक भी टूटने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने इस सब्जेक्ट के बारे में अपने व्यूज शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक दुकानदार दिन भर में कई तरह के ग्राहकों से डील करता है। जैसे कि ग्राहकों को अगर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाए तो वह कुछ इस तरह से होंगे। नंबर 1, वे ग्राहक जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं या आपकी दुकान पर बिल्कुल नए आए हैं। देखिए, नया ग्राहक आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। हो सकता है आपके बारे में उसने थोड़ा बहुत कुछ सुना हो, तो ऐसे में ये हमारी सोच या हमारा नज़रिया होना चाहिए कि हम उस ग्राहक को पहले तो अपनी दुकान, अपने वैरायटी, अपने प्राइस और अपने एटीट्यूड यानी बिजनेस एटीट्यूड के बारे में बताएं कि हम किस तरह से बिजनेस चलाना चाहते हैं। हमें उसे अपनी दुकान की प्रोडक्ट्स के बारे में, वैरायटी के बारे में, प्राइस के बारे में, अपने बिजनेस एटीट्यूड के बारे में क्लियर करना चाहिए। उसके बाद उसे विश्वास में लेते हुए अपने दुकान के साथ लॉन्ग टर्म से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा नज़रिया ही इस तरह का नहीं होगा तो वह हमारे साथ कैसे जुड़ेगा। तो इस तरह नए ग्राहक से डील करना आपकी एक कला पे डिपेंड करता है। इसके बाद आते हैं वे ग्राहक जो आपके साथ कुछ समय से जुड़े हुए हैं। ऐसे ग्राहक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखना शुरू कर दिया है, तो हमें उसके विश्वास को बनाए रखना चाहिए। इसके बाद तीसरे तरह के ग्राहक होते हैं जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से या लगातार शुरू फर्स्ट डे से ही जुड़े हुए हैं। तो इन ग्राहकों को भी हमें उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जैसे कि हम नए ग्राहकों को देते हैं। मेरा यहाँ कहने का यह मतलब है कि ग्राहक चाहे नया हो या पुराना, आपको अपना एटीट्यूड हमेशा साफ, विनम्र और ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि नए ग्राहक को आप किसी चीज़ का रेट कम लगा दें और पुराने ग्राहक को जो आपसे पक्के तौर पर जुड़ा हुआ है उसे आप यह सोच के कि यह तो हमारे पास आने ही लग गया है, इससे अब कमाया जाए, तो यह नज़रिया आपको काफ़ी भारी साबित होगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ग्राहक आपका कम टाइम लेते हुए बड़ी ही जल्दी आपसे सामान लेके निकल जाता है। वह आपसे डायरेक्ट अपने डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ मांगता है या सामने डिस्प्ले पे लगी हुई चीज़ को उठाकर उसे लेने की बात करता है। वह ना तो आपसे ज़्यादा वैरायटी की डिमांड करता है, ना ही प्राइस कम करने की बात करता है और ना ही कोई गारंटी या किसी तरह की फिजूल की बात करता है। दोस्तों, ऐसा ग्राहक किसे पसंद नहीं होगा। मतलब सभी दुकानदार इस तरह के ग्राहक अपनी दुकान पे पसंद करेंगे, मगर मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब यह नहीं कि आपको सभी ग्राहक इसी तरह के फास्ट मूविंग ग्राहक ही आएंगे। कुछ ग्राहक इस तरह के भी होंगे जो एक सीमित समय लेंगे,
आपसे वैरायटी की डिमांड करेंगे, रेट के मामले में आपसे कम ज़्यादा यानी मोल भाव की कोशिश करेंगे और कुछ टाइम उठाते हुए आपसे अपना सामान लेके चले जाएंगे। इन ग्राहकों को ऐसा करने के लिए उनका नेचर फोर्स करता है। ग्राहक की प्रवृत्ति होती है कि उसके पास इतने ऑप्शंस होते हैं, वह चाहता है कि जहां मुझे अच्छी वैरायटी वाली आइटम्स मिलेंगी और वह भी बड़े ही फेयर प्राइस में मिलेंगी, तो मैं वहीं से ही लूँगा। दोस्तों, मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि आप जितने मर्जी बड़े दुकानदार हों, मगर आप मार्केट में अकेले नहीं हैं। ग्राहक के पास घूम फिर कर अलग अलग जगह वैरायटी देखकर, प्राइस देखकर माल लेने का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। तो आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले मार्केट में माहौल को चेक करना है कि आपके प्रोडक्ट्स की तरह के प्रोडक्ट्स किस प्राइस में और दुकानदार बेच रहे हैं। तो आपको अपने प्राइस उसके बराबर या कुछ कम लेकर आने की कोशिश करनी होगी। इसे ही कंपटीशन कहते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स बाकी सभी दुकानदारों से काफ़ी हटकर लेके आने की कोशिश करें। इसके लिए आपको अपना सोर्स ऑफ परचेजिंग चेंज करना होगा। मान लीजिए ये दुकानदार अपना माल दिल्ली से लेके आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है उसी फील्ड में काम करने के लिए अपनी आइटम्स किसी अलग जगह से, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र में बड़े बड़े सिटीज़ जैसे सूरत, राजकोट, मुंबई या यूपी में अलग अलग सिटीज़ से जैसे कि सहारनपुर, आगरा, इस तरह की बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेके आना होगा। इससे होगा क्या ये कि आपको उनसे हटकर माल मिलेगा, फिर आप अपना कुछ मार्जिन बढ़ाकर भी चल सकते हैं। दोस्तों, कुछ ग्राहक इस तरह के होते हैं कि वह आपसे ऊल जलूल तरह की बातें करेंगे, मगर मैं यहाँ आपको यह आगाह करना चाहता हूँ कि उन ग्राहकों को भी आपको बड़े ही जल्दबाजी में गलत बयान करके या गलत जवाब देके या कह सकते हैं कि रूखे स्वर में बात करके भगाना नहीं है। कभी कभी ग्राहक ऐसा कर लेता है, मगर आपको उसे समझना है कि क्या यह उसकी आदत है या वह आपसे मजाक करना चाह रहा था। वास्तव में तो वह खरीदारी में इतना समय लेना ही नहीं चाह रहा था। तो आपको अपने मूड को हमेशा ही कूल रखना है, ठंडा रखना है और दुकानदार की तरह ही बिहेव करना है। मैं यहाँ यह कहते हुए संकोच नहीं करूँगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक दुकानदार हैं, कोई अफसर या राजनेता नहीं है। इसीलिए आपको उसी तरह की फील्ड में रहते हुए काम करना होगा। आपका एटीट्यूड एक बिजनेसमैन का होना चाहिए। तो ग्राहक की बात को समझें, उससे लिमिट से बात करें, उससे ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा पारिवारिक या मित्रता पूर्वक रिलेशन बनाना भी कभी कभी आपकी बिजनेस के लिए घातक हो सकता है। तो इसलिए उससे जायज़ बात करें, जायज़ रेट लगाएं, अच्छी वैरायटी रखें, चीज़ को खोलकर, चलाकर, समझाकर, डिस्प्ले करके ही बेचें। इससे उसके दिमाग में आपके डीलिंग का एक अच्छा नज़रिया बनेगा। हाँ, यह आपकी हद में है, मगर वह ग्राहक अगर इधर उधर की बातें ज़्यादा ही कर रहा है कि मैं फलानी जगह से माल लेके आता हूँ, आपके पास आया हूँ, या मेरे फलाने रिश्तेदार हैं, मैं वहाँ से लेके आता हूँ, या मेरी खुद की दुकान थी, अब मैंने काम बंद कर दिया है, तो आप उसे बड़ी विनम्रता से ये कह सकते हैं कि सर, मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ जायज़ ही बिजनेस करूँगा, आप चिंता ना कीजिए, आपको बड़े ही जायज़ रेट लगेंगे और आप इससे दोबारा भी आएंगे, यह मेरी गारंटी है। मतलब आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छे तरीके से डाल लेना होगा कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, किस रवैये से बोलना है, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग पर जोर ही नहीं लगाना पड़ेगा। इसे ही तो स्किल्स कहते हैं। यह आपकी निपुणता बननी चाहिए। तो इस सारी
विषय में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आप अपनी डीलिंग के दौरान अपने स्वाभिमान या सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी धक्का नहीं पहुंचाने देंगे। आपका काम बिजनेस करना है, पैसा और इज्जत दोनों ही कमाना है। यदि वह ग्राहक आपसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को छेड़ने वाली कोई बात कर रहा है, आपके स्वाभिमान को धक्का लगाने वाली बात कर रहा है, यानी कि आपसे तू तड़क पर आ जाता है या आपको काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि वह आपकी दुकान पर आकर आप पे बड़ा उपकार कर रहा है, तो सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि ऐसे ग्राहक नहीं होते। ये सिर्फ टाइम पास करने वाले लोग होते हैं, आज आपके यहाँ कल कहीं और के यहाँ। तो आपको अपने बिजनेस में जुड़ने वाले ग्राहकों को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। आपको यह कला भी आनी चाहिए कि भी आप ग्राहकों को कैसे फिल्टर आउट करते हैं, यानी कि अच्छे ग्राहक, मध्यम टाइप के ग्राहक और बिल्कुल बेकार ग्राहक। तो बिल्कुल बेकार कोई ग्राहक ही नहीं होता, ये सिर्फ टाइम पास करने वाले लोग होते हैं। ये आपका टाइम, आपकी एनर्जी दोनों ही वेस्ट करके जाएंगे। तो आपको करना ये है कि अच्छे ग्राहकों की पहचान करके अच्छी वैरायटी कम प्राइस या फेयर प्राइस पे रख के अच्छी डीलिंग के साथ उन्हें माल देना है, और जाते हुए ऐसा जरूर कहना है कि सर आप प्लीज़ दोबारा आइए, यह आप ही की दुकान है, बोलिए मत। इससे उसके दिमाग में आपकी डीलिंग के प्रति एक बहुत ही अच्छा सोच, बहुत ही अच्छा नज़रिया बनेगा। वह खुद ही नहीं, अपने पूरे परिवार, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आपके बारे में बताएगा। आपके ऑनलाइन मार्केटिंग में वह अच्छे कमेंट करेगा। यह सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होगी आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि दोस्तों माउथ पब्लिसिटी से बढ़कर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आज तक ना बनी है और ना ही बन पाएगी, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी में ग्राहक का विश्वास कूट कूट के भरा रहता है। सुनने वाले को ऐसा लगता है और ऐसा विश्वास होता है कि इसने उस ग्राहक से काफ़ी अच्छा अनुभव लिया होगा जो यह उसके बारे में ऐसा बता रहा है। तो दोस्तों, यह सारी बातें आपके डीलिंग को जरूर कुछ ना कुछ सुधार करने का प्रयत्न करेंगी, कुछ ना कुछ सुधारेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो मैं यहीं बंद करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल SP सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार फिर आपका धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।